नमस्कार। गणित मंत्रा के चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनूप कुमार सिंह। आज की इस वीडियो में हम आपको एसएससी जीडी की जो गणित है, हमने पहला भाग आपको बताया है। आज ये एसएससी जीडी की मैथमेटिक्स का ये दूसरा भाग होगा। हम आपको परसेंटेज चैप्टर के बारे में बता रहे थे। एक वीडियो इसका लगभग 45 मिनट का इसके पहले बताया गया है। ये वीडियो का दूसरा भाग है। तो आज हम जहाँ पे हमने प्रश्न को जो आखिरी प्रश्न हमने बताया था वहां से हम फिर से उसके बाद से हम शुरुआत करेंगे। तो आज अभी तक हम लगभग बेसिक पढ़ा रहे थे, थोड़ा सा हमने एक प्रश्न के बारे में आपको बताया था। आज हम उसी के आगे चलेंगे। तो देखिए, जो आज हम बताने वाले हैं, हमने कहा था कि एक पॉइंट आपको ध्यान देना है। एक पॉइंट क्या ध्यान देना है कि कौन किसका कितना प्रतिशत। जैसे एक प्रश्न मैंने कहा था कि 10 5 का कितना प्रतिशत है। 10 5 का कितना प्रतिशत है। तो हमने इसमें आपसे कहा था कि जो ये 10 है, इसको बताना है कि कितना प्रतिशत है। किसका? 5 का। तो हमने कहा था कि जिसका प्रतिशत बताना हो, 5 का कितना प्रतिशत है, तो इस 5 को हम कितने प्रतिशत के बराबर मानेंगे? 100। अब भाई 5 जब अपने आप में 100% के बराबर है तो 10 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? 200। बिल्कुल जाहिर सी बात है। 10 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? 200। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10 200% के क्या होगा? बराबर होगा। हमारा 200% आंसर आ जाएगा। इसी पे आधारित आगे के और भी प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक हम प्रश्न लेते हैं। हमारा प्रश्न है, बहुत ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। इस तरह के प्रश्न आते हैं। जो हमारा 5वां टाइप है, जो 5वां टाइप है, उसका एक प्रश्न है, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ। कितने प्रतिशत का लाभ? 20% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत के लाभ के बराबर है। प्रश्न को आप हल करेंगे, एक बार समझ में नहीं आएगा तब आपको प्रश्न देखना है कि हम किस तरह से हम हल कर रहे हैं। पहले हल कीजिए, कॉपी पेन उठाइए और हल करना आरंभ कीजिए। समझ में नहीं आ रहा है तो फिर ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, तो भी देखिए, क्योंकि जो हल करने का तरीका है उसमें कम से कम समय लगना आवश्यक है। देखिए, क्रय मूल्य किसे कहते हैं? कोई चीज जो खरीदी जाती है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जब कोई चीज बेची जाती है जिस मूल्य पे, उस मूल्य को हम विक्रय मूल्य कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां पे ये हमारा क्या है? क्रय मूल्य। और यहां पे क्या है? लाभ यहां पे हो रहा है, तो ये क्या हुआ? हमारा विक्रय मूल्य। अब बताइए, क्रय मूल्य अपने आप में कितने प्रतिशत? हम कोई चीज खरीद रहे हैं, कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं, तो हम अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं। हमने कहा था जो पैसा अपनी जेब से खर्च किया जाता है वो कितने प्रतिशत के बराबर होता है? जेब से खर्च किया गया धन हमेशा जो व्यक्ति खर्च करता है उसके लिए वो 100% के बराबर होता है। तो कहता है, और विक्रय मूल्य तो जानते ही हैं, जो बेचा गया मूल्य है, जितने में वस्तु बिकती है। अब बताइए, मान लेते हैं कोई चीज 100 रुपए की है, खरीदी गई है, और बेचने पर लाभ 20 प्राप्त होता है। 20% की बात हो रही है ना, तो 100 का 20% 20 ही तो होगा। तो जब कोई चीज 100 रुपए की खरीदी जाती है, 20 रुपए लाभ लेके बेची जाती है, तो कितने रुपए की बिकेगी? 100 रुपए की खरीदी हमने, 20 रुपए हमने उस पर लाभ लिया, तो जब हमने बेचा होगा तो 120 रुपए की बिकी होगी। कितने की बिकी होगी? 120 रुपए की बिकी होगी। अब जो इसके पहले हमने एक प्रश्न आपको समझाया था, उसी प्रश्न में पहुंच जाइए। कहता है क्रय मूल्य पर 20% लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है? विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है, यहाँ पे आपको समझना है सवाल। विक्रय मूल्य हमारा 120 तो हो गया। अब कह रहा है जो 20 लाभ है वो इस विक्रय मूल्य के हिसाब से ये कितना प्रतिशत है, ये बात कही जा रही है। तो यहाँ पे इसका अर्थ हुआ कि ये जो 20 है वो 120 का कितने प्रतिशत है। यानी कि ये इस तरह का प्रश्न बनता है कि 20 120 का कितना प्रतिशत है।
कितना प्रतिशत का निशान हम ऐसे लगाते हैं। अब जब इस तरह का प्रश्न बनता है तो अब इसी को हम हल कर लें, बस हमारा आंसर आ जाएगा। अब भाई बी 120 अपने आप में कितना प्रतिशत, 120 अपने आप में 100%। हमने कहा था इसे 100 मानना है। इस प्रश्न को उसी तरह से हमने बना लिया जिसके पहले हमने बताया था। ये 100 है। अब जब 120 अपने आप में 100% के बराबर है तो बताइए 20 अपने आप में कितने प्रतिशत के बराबर होगा। ध्यान दीजिए 120 अपने आप में कितने प्रतिशत, 100%। और हमें पता करना है कि 20 कितना प्रतिशत, तो 120 को क्या करें कि वो 20 बन जाए, हम 6 से भाग करेंगे। अब यहाँ 6 से भाग करना हुआ तो यहाँ भी 6 से भाग करना पड़ेगा। इसको हमने भाग किया तो क्या आया 20, और इसे भाग करेंगे तो देख लीजिए पहले ये 2 से काटिए, 2 तिया 6, इसे 2 से काटेंगे तो 50 आएगा, अर्थात ये आएगा 50/3%। अब इसे हम 50/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 से 50 को भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, 2 शेष बचा, 0 उतार लिया, 3 छक 18, 2 शेषफल बच गया। हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये हमारा एक जो इस टाइप का जो टाइप 5 का पहला क्वेश्चन था, टाइप 5 का कौन सा क्वेश्चन था, ये पहला, हमने इस तरह से हल कर लिया। अब टाइप 5 का ही क्वेश्चन दूसरा देखिए। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, कह रहा है विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है। इस प्रश्न को बिल्कुल जो दूसरा प्रश्न था उसका थोड़ा उसे उल्टा है। जो हमने यहाँ पे पहले क्रय मूल्य लिखा था, यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लाभ और यहाँ पे क्रय मूल्य लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस क्या लिखते हैं इसे, सेलिंग प्राइस। इस तरह से शॉर्ट कट में से एसपी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एसपी। क्या लिख सकते हैं, एसपी। और यहाँ पे लाभ, लाभ को हम प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। और यहाँ पे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कास्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। शॉर्टकट में सीपी बोलते हैं, इसे एसपी बोलते हैं और इसे पी बोलते हैं। इस तरह से भी, ऐसे भी शॉर्टकट में प्रश्नों को लगाया जाता है, यानी कि इसे हम विक्रय मूल्य को यहाँ एसपी लिखते, इसे पी लिखते और इसे सीपी लिखते तो आपको समझना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, हम ऐसे हिंदी में ही आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए अगर हमारा विक्रय मूल्य 100 हो, कितना हो, कोई चीज हम 100 रुपए की बेच रहे हैं, 100 रुपए की बेच रहे हैं तो उस पर 20% का लाभ, तो 100 का 20% 20 ही तो होता है, अर्थात उस पर 20 रुपए का लाभ मिलता है। किसी चीज को हम 100 रुपए में बेचते हैं तो 20% का लाभ मिलता है हमें। तो बताइए वो चीज हमने कितने रुपए की खरीदी थी, बताइए। जब कोई चीज हम 100 रुपए की बेचते हैं तो 20 रुपए का लाभ मिलता है, अर्थात वो चीज हमने कितने में खरीदी थी, वो चीज हमने 80 की खरीदी थी, तभी तो 100 में बेचने पे 20 का लाभ मिलेगा। अब यहाँ कह रहा है विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो गया भाई, तो क्रय मूल्य हमारा 80 हो गया। अब कह रहा है क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है, अर्थात ये जो 20 है वो 80 का कितने प्रतिशत है। ये हमारा यहाँ पे ऐसा प्रश्न बनता है कि 20 80 का कितना प्रतिशत है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे 100% क्या है, यहाँ ये जो 80 है ये हमारा 100% के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं जो 80 है वो कितने प्रतिशत के बराबर, 100% के बराबर। अब पता करना है कि 20 कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो बताइए 80 को 20 बनाना है तो हम कैसे बनाएं, 4 से हम भाग दे दें, तो दोनों तरफ 4 से भाग देना पड़ेगा, तो ये क्या आएगा, काटेंगे तो सरल करेंगे 25, ये सरल करेंगे तो क्या आएगा, गलती हो गई, ये आएगा 20, ये सरल करेंगे तो क्या आएगा 25, अर्थात जो 20 है वो 25% के बराबर है। तो हम कह सकते हैं
कि जो लाभ है वो क्रय मूल्य के 25% के बराबर है। यही 25% हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इस तरह से ये हमारा टाइप 5 का दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी इसी टाइप का है, पांचवें टाइप का ही। विक्रय मूल्य पर 25% की हानि। जो विक्रय मूल्य है यानी कोई चीज हम बेचते हैं तो 25 रुपए की हानि हो जाती है, 25% की हानि हो जाती है। क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि के बराबर है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य, फिर यहाँ पे लिखेंगे हानि, और फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या? क्रय मूल्य। बहुत ही अच्छा तरीका है, दिमाग से केवल, हमें कोई ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना है। ट्रिक से लगाएंगे तो हम प्रश्नों की ट्रिक को भूल जाएंगे और एग्जाम में फेल होना बिल्कुल पक्का है। देखिए विक्रय मूल्य अगर हम 100 मान लें तो 100 रुपए की कोई चीज बिक रही है, जो एसपी है वो 100 रुपए, सेलिंग प्राइस 100 रुपए में जब कोई चीज बेचते हैं तो हमें कितने प्रतिशत की हानि? 25% की। 100 का 25%, 25 ही तो होगा, अर्थात हमें 25 रुपए की हानि हो जाती है। अब भाई जब कोई चीज हम 100 की बेचते हैं और हानि 25 की हो जाती है, तो जब 100 में बेचने पे हानि हो जाती है तो इसका मतलब वो जो वस्तु थी वो 100 रुपए से ज्यादा की थी, अर्थात वो वस्तु 125 की थी। तभी तो 100 में बेचने में 25 की हानि होती है। 125 रुपए की चीज 100 में बेचोगे तभी तो 25 की हानि होगी। अब कह रहा है ये जो हानि है वो इसका कितना प्रतिशत है? वही प्रश्न फिर बन गया, कह रहा है कि 125 का कितना प्रतिशत है? हल कर लीजिए। ये इसमें 100% क्या होगा? 125 अपने आप में 100%, 125 कितना प्रतिशत के बराबर? 100% के बराबर। अब 25 का मान याद करना है कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 125 का क्या करेंगे? वो 25 हो जाए, 5 से भाग करें, 25 पंचे 125 होता है, तो इसमें भी 5 से भाग करना पड़ेगा। इसका मान आएगा 25, 25 बराबर कितना प्रतिशत? 20%। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर है ना, सरल तरीका। तो ये हमारा जो टाइप है, इसके 3 टाइप कंप्लीट हुए, मतलब इस टाइप के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। जो पांचवा टाइप है, टाइप 5 है, तो उसका ये जो चौथा प्रश्न है, देखिए ध्यान से, लिखा है क्रय मूल्य पर 20% की हानि विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि के बराबर? देखिए यहां पे हम लिखेंगे क्रय मूल्य, यहां पे हम क्या लिखेंगे? हानि, और यहां पे क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य। किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 रुपए है, 100 रुपए खरीदी जाती है, बेचने पर हमें 25 रुपए की हानि होती, 25% मतलब गलती हो गई, 20% की हानि तो 20 रुपए की हानि, तो कितने में बिक रही है? 80 रुपए में बिक रही है। जब 20% की हानि से किसी चीज को बेचते हैं, 80 रुपए की बिकेगी तभी तो 20% की हानि हो, 20 रुपए की हानि होगी। अब बात कह रहा है कि ये जो 20 है वो 80 का कितने प्रतिशत है? यहाँ पे प्रश्न बन रहा है कि 20 80 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? ध्यान दीजिए, ये अपने आप में 80 कितना प्रतिशत? 100% के बराबर। अब 80 को क्या करें कि 20 बन जाए, 4 से भाग करें, तो 4 से इधर भी भाग करना पड़ेगा, तो 20 कितने प्रतिशत के बराबर? 25% के बराबर। ये क्या आएगा सरल करने? 25। यहाँ हमारा 25 क्या हो गया? आंसर। देखिए अब इस सवाल को हम जैसे बिल्कुल मुंजवानी लगाना चाहें, बिल्कुल बिना पेन का यूज किए, बहुत ही आसान तरीका है, हम कैसे लगाएंगे देखिए। कह रहा है क्रय मूल्य पर 20% की हानि विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि के बराबर है? बिल्कुल दिमाग में, क्रय मूल्य मतलब कोई चीज हमने 100 की खरीदी, बेचने पे हमें 20% की हानि, तो 100 का 20% 20 ही तो होता है, तो अर्थात 100 रुपए की चीज जब हमने खरीदी और बेचा हमने, तब 20 रुपए की हानि हो गई, तो वो 80 रुपए की चीज बिकी। अब वो कह रहा है कि जो 20 है वो 80 का कितना प्रतिशत, यही बात पता करना है। तो हमने कहा 80 अपने आप में 100 मान लीजिए, 80 कितना मान लीजिए? 100। हमें पता करना है कि 20 कितना प्रतिशत के बराबर है, अगर 80 100 है तो ये बताइए 80 100 है तो 40 50% के बराबर होगा, और अगर 40 50% के बराबर है तो 40 का आधा 20 होता है, 20 25% के बराबर होगा कि नहीं?
बिल्कुल बिल्कुल जवानी सवाल है, इसमें लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप जब बहुत सारे प्रश्नों को करेंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि प्रश्न को बिना लिखे भी हल कर सकते हो। इस तरह से हमने जो टाइप 5 था इसके 4 प्रश्न हमने आपको बताए। अब आगे आपके पास बुक होगी, इस तरह के प्रश्नों को ढूंढिए, या जब आप प्रश्न को हल करेंगे मिलेंगे तो आप बड़ी आसानी से उनका आंसर निकाल सकते हैं। अब अगला टाइप 6, जो छठा टाइप है, हर टाइप का प्रश्न बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहां पे टाइप 6 का जो पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? हमें लिख दिया हुआ है 3 संख्याओं में पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है। कितनी संख्याएं हैं? 3, पहली, दूसरी, तीसरी। एवं देखिए कंडीशन भी दी हुई है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% ज्यादा है। ठीक है, फिर लिखा है एवं दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% कम है। अब देखिए ये इतनी स्थिति दी गई है, उसके बाद इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है, बताइए, पहला है पहली संख्या, जो पहली संख्या होगी दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ध्यान दीजिए। फिर दूसरा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, फिर कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, और फिर कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। अब देखते हैं कितनी संख्याएं हैं। ये पहली संख्या, यहां पे ये दूसरी संख्या, और ये कौन सी संख्या? तीसरी संख्या। अब हम इसकी स्थिति पे चलते हैं। प्रश्न कहता क्या है? कहता 3 संख्याएं हैं। ठीक है, 1 2 3 हो गई। पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है। जो पहली संख्या है इससे 30% ज्यादा है, मतलब ये 100 होगी तो ये 30 ज्यादा होगी, 130 होगी, ये बात कह रहा है। अब देखिए इन दोनों की तो बात हो गई। अगर ये 100 हम मान ले, ध्यान दीजिए, तो ये कितना होना चाहिए? 130। लेकिन अभी इस पे कौन सी बात लागू हो रही है, इसे पढ़ना है। फिर कह रहा है दूसरी संख्या अर्थात ये वाली संख्या तीसरी संख्या से, इस संख्या से 30% क्या है? कम है। यानी कि दूसरी संख्या तीसरी से 30% कम, मतलब ये 70 है। 100 से 30 कम है, 30%। 100 का 30% 30 ही तो होगा, तो ये कितना है? 70 है। हमें संख्याओं का पता चल गया। यहाँ पे हमें किसी एक संख्या को 100 मानना, किसे हम 100 माने ये बात हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने तीसरी संख्या को 100 मान लिया। कह रहा है तीसरी संख्या से जो पहली संख्या है, पहली संख्या तीसरी संख्या से 30 अधिक है, 30% हमने अधिक कर दिया। फिर कहता है दूसरी संख्या तीसरी से 30% कम है, हमने कम भी कर दिया। अब हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है पहली संख्या ये वाली जो 130 है, दूसरी संख्या से, इससे, दूसरी संख्या से नहीं है, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। मतलब कि प्रश्न बन रहा है जो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, मतलब 130 70 का कितना प्रतिशत है, यही तो प्रश्न बन रहा है। अब बस इस प्रश्न को हम हल करते हैं। इसमें 100% के बराबर क्या होगा? ये 70। तो यहाँ पे 70 जो है किसके बराबर? 100% के बराबर। 70 किसके बराबर? 100% के बराबर। अब 70 को हमें 130 करना है, तो बताइए हम क्या करें? 70 को अगर हमें 130 करना है तो हम इस 70 में क्या करें? इस 70 में हम नीचे 70 से भाग दे दें, 1 हो जाएगा, और ऊपर 130 से क्या करें? गुणा कर दें। बस 70 70 कट जाएगा, 130 बन जाएगा। तो जो क्रिया हमने यहाँ की है वही यहाँ करना पड़ेगा, अर्थात इससे भी 130/70 करना पड़ेगा। तो ये कट गया, तो 130 बराबर आ जाएगा। देखिए 0 से 0 भी तो कट गया। ये 13 और 100 का गुणा क्या आ जाएगा? 1300/7। अब 1300/7 को हम भाग विधि से हल कर लेते हैं। भाग दे लीजिए 7 से 1300 को, तो क्या होगा?
यहां भाग देते हैं। 7 एकन्नम 7 और 6 13 0, 7 अट्ठे 56 और 4 60 0, 7 बचे 35। तो हमारा कितना शेषफल आया 5। हम इसे लिख सकते हैं 185 सही 5/7%। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से ये पहला कंप्लीट हुआ। इसे हम मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा जगह कम है यहाँ पे प्रश्नों को हल करने के लिए। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा है पहली संख्या, अर्थात ये दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत अधिक, ये बात कही जा रही है। ये ज्यादा तो है इससे, यानी कि कितना ज्यादा है 60, किससे 70 से। ये बात कही जा रही है कि 60 70 से कितना अधिक है। 60 70 यानी कि जो पहली संख्या है वो कितना ज्यादा है। तो ये देखिए पहले ऐसा ही ज्यादा निकाल लीजिए। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 60 का तो अंतर है। ये संख्या दूसरी से 60 ज्यादा है। तो यहाँ कहा ये बात कही जा रही है कि जो 60 है वो 70 का कितने प्रतिशत है ये निकाल लेना है हमें। यानी कि हमारा प्रश्न बन रहा है कि 60 70 का कितना प्रतिशत है। अब यहां पे ये 100% के बराबर होगा। हम लिख सकते हैं कि 70 बराबर 100%। अब 70 को 60 बनाना है, तो 70 को 60 बनाने के लिए सबसे पहला काम 70 को तो हम 70 से भाग दे रहे हैं, 70 काम खत्म और ऊपर 60, तो 70 से 70 कट जाएगा, ये 60 बचेगा। और जो क्रिया यहाँ पे हमने की है उसी क्रिया को हम यहाँ कर लेते हैं 60/70, इसी से तो हमने किया है। तो ये कट जाएगा, तो 60 बराबर क्या होगा, ये कट जाएगा 100 10, ये क्या आएगा इनका गुणा 60। देखिए ये इनका गुणा आएगा 600, 600/7। क्या लिख सकते हैं इसे, भाग दे लीजिए। देखिए इसे जबानी भी भाग दी जाती है, आप वहां भाग करके देख लीजिएगा। हम इस तरह से भी भाग दे सकते हैं, कैसे 7 अट्ठे 56 और 4 60 40 हो गया, 7 बचे 35, 5 शेष बच गया, ये 5 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे। कितना प्रतिशत हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 85 से ही 5/7% अधिक है ये वाली संख्या। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा है दूसरी संख्या। क्या है तीसरा, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। ये संख्या इसका कितना प्रतिशत है, ये इसका कितना प्रतिशत है। यानी कि जो 70 है वो 130 का कितना प्रतिशत, जहां पे का लगे वही 100% वाली संख्या हो जाएगी, 100%। ये हो जाएगा का कितना प्रतिशत है। तो ये अपने आप में कितना प्रतिशत, 130, 100% के बराबर। 130 को हम 70 करना चाहते हैं, तो पहला काम क्या करें, 130 को 130 से भाग दे दें, 1 हो जाएगा, और ऊपर 70 से गुणा कर दें, 70 हो जाएगा। हमने जो यहाँ पे किया वही यहाँ करेंगे, तो क्या करेंगे, गुणे 70/130। तो इसका मान तो 70 आ गया, यहाँ पे देख लीजिए 70 आ गया। 70 बराबर क्या आया, 0 से 0 कट गया, और 700/13। आपको भाग देना है, अगर इस तरह से भाग नहीं आती है। 13 पचे 65, 5 70 होता है, 50 हो गया, 13 तिया 39, और 11 50 होता है, 11 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे। तो ये बराबर हो जाएगा 53 सही 11/13%। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से तीसरा हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, जो आखिरी है, चौथा है। चौथा कह रहा है जो दूसरी संख्या ये 70 पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देखिए 130 और 70 के बीच में कितने का अंतर, 60 का। अब ये कह रहा है 60 तो कम है, तो कितना प्रतिशत, अब 70 का 60 कितने प्रतिशत होगा, ये बात कही जा रही है। अर्थात जो 60 है वो 70 का कितना प्रतिशत होगा, ये बात पूछी जा रही है। देखिए यहाँ पे 70 अपने आप में 100% होगा,
तो हम क्या लिखेंगे 70 बराबर 100%। 70 को 60 बनाना है तो हम 60/70 से भाग देते, गुणा कर दे, 70 कट जाएगा, 60 बचेगा। जो क्रिया यहाँ हमने की है वही यहाँ पे कर देंगे, ये दोनों कट जाएंगे तो 60 बराबर, ये 0 कट गया, ये 600/7 बचा, भाग दे देते हैं, 7 8 56 और कितना 60 4, 7 बचे 35 5 40, 85 सही 5/7%। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से टाइप 6 का जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट। टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है अलका सुलता के भार का 120% है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। फिर कहता है प्रीति मुन्नी के भार का 80% है। ठीक है, फिर कहता है मुन्नी का वजन सुलता का 2 गुना है। प्रीति का भार अलका के भार का कितना प्रतिशत है ये ज्ञात करना है। पहले देखते हैं इसमें कितने कैंडिडेट हैं। इसमें अलका सुलता 2, प्रीति 3 और मुन्नी 4, 4 लोग हैं। एक है अलका, दूसरा है सुलता, तीसरा मुन्नी और चौथा कौन है, प्रीति। प्रीति तीसरे नंबर पे प्रीति है और चौथा कौन है, मुन्नी। देखिए ध्यान से, प्रश्न कहता है अलका, अब देखिए इसमें मानना किसे हमें सब, एक को हमें कुछ मानना पड़ेगा। देखिए कहता है अलका सुलता के भार का 120% है। ये जो है इनके भार का, अगर ये 100 है तो ये कितना है 120। ठीक है, आगे पढ़िए। प्रीति मुन्नी, इनका और इनका वजन हमें पता हो रहा है, अगर ये 100 है तो ये कितना है 120। अभी देखिए भी कुछ चेंजमेंट भी होगा, हम यहाँ जरूरी नहीं है कि 100 माने। प्रीति मुन्नी के भार का 80% है, जो प्रीति है वो इनके भार का, अगर ये 100 हो जाए तो ये कितना है 80 है। लेकिन एक कंडीशन और है, मुन्नी का वजन सुलता का 2 गुना है। जो ये मुन्नी है इनका वजन, इनका मुन्नी का, इनके वजन का 2 गुना, मतलब ये 100 है तो इनको कितना होना चाहिए 200 होना चाहिए। अब यहाँ पे ये बात तो गलत हो रही है 80 वाली, क्योंकि सुलता के वजन का मुन्नी का वजन 2 गुना है। ठीक है, अब देखिए अब प्रीति का कितना होगा। अब यहां से देखिए प्रीति मुन्नी के भार का 80% है। प्रीति जो ये है, ये मुन्नी, इनके भार का 80%, तो 200 का 80% कितना होगा 160 होगा। निकाल लीजिए ध्यान जल्दी से, 200 का कितना 80% क्या हो जाएगा 200 गुणे 80/100। 0 से 0 हमने काट दिया, हम ऐसे काट रहे हैं 0 लिख के, तो अभी हमने 160 बताया तो 80 दूना हमने 160 डायरेक्ट कर दिया, ऐसे आपको भी करना है। कितना होगा 160। अब प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रीति का भार, ये भार अलका के भार का कितना प्रतिशत है। अलका कहाँ है यहाँ, 120 का कितना प्रतिशत है, अर्थात कह रहा है 160 120 का कितना प्रतिशत है, यही बात तो पूछी जा रही है। कह रहा है प्रीति का भार जो 160 है वो अलका के भार 120 का कितना प्रतिशत है। किसे हम 100% माने, 120 को हम क्या मान लें 100%, 120 को क्या मान लें 100%। लग गया हमारा प्रश्न। 120 कितने प्रतिशत के बराबर, 100% के बराबर। अब 120 को हमें 160 बनाना है, हम क्या करें, देखिए और भी बहुत सारे तरीके हैं। हम 0 काट के यहां इस तरह से भी कर सकते हैं। 12 कितने प्रतिशत के बराबर 10%। अब 12 इसमें भी कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए कैसे, यहां पे हमें 160 लाना है, तो 160 लाने के लिए हम क्या करें, क्योंकि 12 का जो पहाड़ा होता है उसमें तो कहीं 160 आता नहीं है, बिल्कुल नहीं आता है। तो बताइए हम क्या कर सकते हैं। देखिए अगर 3 ना होता, यहाँ पे 4 होता तो 160 ले आते, तो यहाँ हम क्या करें 3 से यहाँ डिवाइड कर दें और यहाँ भी 3 से डिवाइड कर दें। इसे 3 से डिवाइड करेंगे कि तो क्या आएगा 4, 4 बराबर 10/3। यहाँ पे 10/3 तो सरल नहीं होगा। अब इसे हम 160 करना चाहते हैं तो 40 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 गुणे 40
बराबर 10/3 गुणे 40%। ये प्रतिशत है तो ये प्रतिशत ही हमेशा हम लगाते रहेंगे। तो 160 बराबर हो जाएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 400/3। हम भाग देंगे तो कितना आएगा, भाग देंगे तो 3 × 9 3, 1 4 10 हो गया, 3 त्रिका 9 1 10, 3 त्रिका 9 133 सही 1/3%। यहाँ भाग अलग दे लेना, जिनको ये इस तरह से करना नहीं आता 3 से 400 को भाग दे लेंगे तो 133 सही 1/3% आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। देखिए जो ऑप्शन है, हो सकता है ऑप्शन हमें दशमलव में हो, तो जो 101/3 है, देखिए कैसे हम ऐसे भाग देते हैं, 400 को 3 से भाग देंगे, 3 × 9 3, 1 से फल आया 10, 3 त्रिका 9, 1 से फल आया 10, 3 त्रिका 9, 1 से फल आया दशमलव बढ़ाएंगे 0, 3 त्रिका 9, फिर 1 से फल आया दशमलव लगाया 0, 3 त्रिका 9, तो हमारा कितना आ गया 133.33% भी इसे लिख सकते हैं। 133.1/3 को भी हम 3 लिख सकते हैं, चाहे इस तरह से लिख दें, दोनों ही बातें वही है, सेम है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, कंप्लीट होता है। टाइप 6 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें देखिए थोड़ा सा वो घूमा फिरा के प्रश्न दिया है। ए का भार बी का 2 गुना है, ठीक है। फिर कहता है बी का भार सी के भार का 70% है। फिर कहता है डी का भार ई के भार का 50% है। फिर कहता है ई का भार ए के भार का 160% है। बताइए सबसे हल्का कौन है। यहाँ वजन की बात की गई है और जितने कैंडिडेट हैं उसमें से सबसे हल्का कौन है, ये बात कही जा रही है। देखिए इसमें ए है, बी है, सी है, ए बी सी, और कौन है, डी है, और फिर कौन है, ई भी है, इसमें एफ नहीं है, यानी कि इसमें 5 लोग। अब देखिए ए का भार बी का 2 गुना है, अर्थात बी अगर 100 है तो ए कितना है, 200 है, 2 गुना है ये बी का। ए का भार बी का 2 गुना है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसमें परिवर्तन भी होगा, कोई जरूरी नहीं है कि ये 100 है तो हम 100 ही माने रखें, नहीं। फिर देखिए बी का भार सी के भार का 70% है। अब देखिए जो बी का भार है वो सी के भार का 70% है, और सी का भार तो हमें पता ही नहीं है, तो हम क्यों ना सी का भार 100 मान लें। अब सी का भार 100 मानेंगे तो ये 70% है, तो ये 70 हो जाएंगे, और ये इनका 2 गुना है तो ये 140 हो जाएंगे। समझिए, देखिए बी का भार सी के भार का 70, तो सी को हमने 100 मान लिया, और बी का जो भार है वो 70% है, 100 का 70% 70 ही तो होता है। और फिर कहता है ए बी का 2 गुना है, तो ए को बी का 2 गुना कर दिया तो 140 आ गया। आगे देखिए अभी भी इसमें भी परिवर्तन हो सकता है। फिर कहता है डी का भार, जो डी है, ई के भार का 50% है। डी का भार ई के भार का 50% है, ठीक है, लेकिन कहता है जो ई है, ई का भार ए के भार का 160% है। जो ई है, ई का भार ए के भार का, ए का भार 140 है, 140 का कितना है, 140 का 160% है। तो भाई 140 का 160% पता कीजिए, 140 गुणे 160/100 से गुणा कर दीजिए, क्या होगा, 224। 14 छक 84 की 4 हासिल 8, 14 का 9 14 8 22, 224 होगा। ई का भार ए के भार का 160 है, अर्थात ये 224 किलो होंगे। और यहाँ क्या कह रहा है, डी का भार ए के भार का 50% है, तो 224 का 50%, 224 अपने आप में 100 है, इसका 50 224 का आधा, अर्थात कितना होगा, 112 किलो होगा। अब कह रहा है सबसे हल्का कौन है, इसमें सबसे हल्का कौन दिख रहा है, ये 140 है, 70 है, 100 112 224, सबसे हल्का कौन दिख रहा है, बी। सबसे हल्का कौन दिख रहा है, बी। तो जो ऑप्शन हमारा बी होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 70 किलो। बी कितने किलो है, 70 किलो।
तो जब 20-70 किलो है तो ये सबसे हल्के हैं। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से टाइप 6 का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो, कौन किसका कितना गुना है ये बात यहाँ पे हो रही थी। अब टाइप 6 के बाद टाइप 7 पे चलते हैं। हमारा टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 4 है और इस वीडियो का भी आखिरी प्रश्न है। टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 4 है, मीतू एक मकान 2004 में, यानी कि सन 2004 में 7 लाख रुपए में खरीदती है, 7 लाख रुपए में उसे क्रय करती है, ठीक है। 3 वर्षों बाद उसे अपनी लागत से 25% अधिक मूल्य पर बेचती है। मतलब वो 100% में खरीदती है तो बेचती कितने में, 125% में बेचती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 7 लाख का 125% पता कर लें तो वो उतने में मकान को बेच देती है, ठीक है। उसे अपने लाभ का 25%, अब जितना लाभ हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है वो तो भी हम निकालेंगे, 25% कर के रूप में भुगतान करना पड़ा, ठीक है। कर दे दिया उसने, टैक्स दे दिया। बताइए वो अपनी लागत का कितना प्रतिशत, मतलब जो उसकी लागत 7 लाख रुपए तो थी, उसका कितना प्रतिशत कर के रूप में चुकाती है। देखिए कितने में खरीदती है, क्रय मूल्य मकान का क्या है, क्रय मूल्य है मकान का 7 लाख रुपए, ये 7 लाख हो गया। कितना हो गया, 7 लाख रुपए में मकान को वो खरीदती है। अब जब बेचती है तो 25% का फायदा हो जाता है उतने पे, तो 7 लाख का 25% जब निकालेंगे तो 2 जीरो तो पहले काट दीजिए, अब जितना बचा 3 जीरो और 175, यानी कि 1,75,000 का फायदा कमाती है। अब फिर कहता है उसे अपनी लागत का, अपने लाभ का 25% कर के रूप में देना पड़ता है। अब एक जो इसका लाभ हुआ है इतना 1,75,000 रुपए, उसका 25% क्या देती है, कर देती है। इसका 25% निकाला है, 2 जीरो काट के गुणा कर दीजिए, 25 शून्य शून्य, 25 पंचे 125, ये लाभ है। ये क्या है, ये लाभ होता है इतना, क्रय मूल्य है ये, उसका 25% लाभ होता है, तो ये लाभ हो रहा है। हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, एक एक चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे समझते जाइए। 25 पंचे 125 और 25 सत्ते 175 और 12 कितना होता है, 175 और 12 187, 25 सेकंड 25 और 18 43, इतना रुपए वो टैक्स देती है। क्या देती है, टैक्स दे रही है। तो कह रहा है जो ये टैक्स है, जो टैक्स है वो लागत का, इसका कितना प्रतिशत है, मतलब कि प्रश्न बनता है 43,750 7 लाख का कितना प्रतिशत है, 7 लाख का कितना प्रतिशत है, ये हमें ज्ञात करना है। देख लीजिए ये 7 लाख 100% के बराबर होगा। 7 लाख किसके बराबर, 7 लाख किसके बराबर, 100% के बराबर। 43,750 कितना प्रतिशत होगा ये याद करना। देखिए जीरो कट गया, तो 7,000 कितना प्रतिशत के बराबर, 1% के बराबर। अब यहां पे 7,000 को हमें 43,750 करना है, तो कैसे कर सकते हैं, हम क्या करें, 7,000 में 7,000 से भाग दे दें और ऊपर 43,750 से क्या करें, गुणा कर दें। तो जो क्रिया हम यहाँ कर रहे हैं वही इधर भी करना पड़ेगा, एक में भी। तो 1 गुणे 43,750 और बटा 7,000, जीरो से जीरो क्या होगा, कट जाएगा। देखिए 5 से इसे काटते हैं तो 5 एकम 5 2 7 20, 5 20 140 आया। यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 8 40, 3 43, 5 7 35, 2 37, 50 25, इतना आ गया 875। अब देखते हैं 875 किससे कटता है, 7 से कटता है। 7 एकम 7, 1 8, 7 दूनी, हाँ कट जाएगा, 7 दूनी 14, 20 आया। यहाँ क्या आएगा, 7 एकम 7, 1 8 17, 7 दूनी 14, 3 17, 7 पचे 35, 125 बटा 20 आ गया। 5 चौक 20, 25, 25 बटा 4 प्रतिशत। 25 बटा 4 प्रतिशत को अगर हम हल करें तो ये आएगा 4 छक 24, 1 25,
4 दूनी 8, 6.25 ही आंसर आएगा। जो उसका टैक्स है वो लागत का 6.25% है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से इस प्रश्नावली, गलती हो गई, इस टाइप में टाइप 6 का जो 4 क्वेश्चन है हमने कंप्लीट किया। इसके पहले हमने टाइप 5 के बारे में बताया था। अपने किताब से, आपके पास किताब होगी, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, मैथ की बुक होगी जरूर, एक किसी के पास एक बुक, किसी के पास 2 बुक। जिनके पास नहीं है वे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या किसी बुक सेलर के यहाँ से किताब क्रय कर सकते हैं, खरीद कर सकते हैं, और इस तरह के प्रश्नों को ढूंढिए और उनको हल कीजिए। इसके अलावा इस तरह के प्रश्नों को तो छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो बुक में और भी प्रश्न हैं उनको हल कीजिए, क्योंकि हम हर टाइप का प्रश्न बताएंगे। अभी बहुत सारे टाइप बताने बाकी हैं इस प्रश्नावली के, इस मतलब चैप्टर के। तो जब बताएंगे तो आपको जिन प्रश्नों के बारे में जानकारी नहीं है वे प्रश्न भी आप अच्छे से समझ जाएंगे, और आपकी जो ये आपका चैप्टर है परसेंटेज, ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में फिर हम एक कुछ नए टाइप लेके आएंगे और आपके साथ उन्हें हम शेयर करेंगे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और उन्हें अच्छा लग रहा है देखने में, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। धन्यवाद।